किस बात की कमी है? हमारा चिंतन प्रभु में नहीं जुड़ा, बस इसी बात की कमी है। अगर हमारा चिंतन जुड़ जाए तो श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, असुलभ मिह लोके, जो इस लोक में तुम्हें लुब्ध मिच्छस्य यत्नाद, यत्न करने पर भी नहीं प्राप्त हो सकता, वो विपुल धन स्त्री पुत्र गेहोत्तम आदि, उत्तम गेह, उत्तम स्त्री, उत्तम पुत्र, उत्तम संपत्ति, ये तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। बोले नहीं, ये तो मुझे नहीं चाहिए। तो बोले कर निपतित मुक्तिम, तुम्हारे हाथ में मोक्ष पदवी, भजन करो। बोले ये भी नहीं चाहिए। तो बोले कृष्ण भक्तिम च, श्री कृष्ण की प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हो जाएगी। परम धाम वाद्य वृंदावनाख्यम, यदि वृंदावन धाम का आश्रय लेकर भजन शुरू कर दिया, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। वृंदाटवी सहज वीत समस्त दोषा, दोषा करानपि गुणा करताम नयंती, पोषाय में सकल धर्म बहिष्कृतस्य, शोषाय दुस्तर महागचयस्य भूयात्। चाहे जितना बड़ा पापी, नीच आचरण करने वाला दोषी पुरुष हो, वृंदाटवी सहज वीत समस्त दोषा, दोषा करा नपि गुणा करताम नयंती, जिसमें एक भी गुण नहीं है, केवल पापाचरण है, ऐसा पुरुष भी यदि धाम का आश्रय ले ले और नाम जब शुरू कर दे, तो कह रहे हैं सर्व दोषों का नाश करके सर्व गुणवान बना देता है। महर्षि ब्रह्म ऋषियों के पदवी में पहुंच गए, केवल नाम जप करके, भगवान का आश्रय लेकर के। पोषाय में सकल धर्म बहिष्कृतस्य, मेरे में एक भी धर्म नहीं, मैं सर्व धर्मों से बहिष्कृत हूं, पर मेरा महान पालन किया वृंदावन ने, और मेरे दुस्तर पापों का नाश करके सर्व गुणवान बना दिया। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कहते हैं। देखो, सिद्धांत को समझ लोगे तो बहुत सुखी हो जाओगे। एक भृंगी नाम का कीड़ा दूसरी जाति के कीड़े को लाकर मिट्टी के घरौंदे में पैक करता है, फिर उसे ऐसे डंक मारता है, और भन, डंक इसलिए मारता है, उसको आकर्षित करता है अपनी तरफ। वो भयवश उसका चिंतन करता है, चिंतन करते करते वो तदाकार हो जाता है, और उस बिना शरीर छोड़े उसी शरीर से वो भृंगी जाति का कीड़ा बन जाता है। और जब हम प्रभु की शरण में होकर प्रभु का प्रेम से भजन करते हैं, तो हम भगवत स्वरूप नहीं हो जाते। ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवती, वो भृंगी कीड़ा बन गया बिना शरीर छोड़े, ऐसे इसी शरीर में आप भगवान के स्वरूप हो जाएंगे, क्योंकि भगवान के स्वरूप आप हैं। अपने को भूल करके शरीर भाव को प्राप्त होकर आपकी दुर्गति हो रही है। इसलिए वृंदाटवी बहुभवीय सुपुण्य पुंजान, नेत्रातिथिर्भवति यस्य महामहिम्नः। आहा, जिसके अनेकों जन्म के पुण्य प्रकाशित होते हुए वृंदावन में आ पाता है। श्री जी की कृपा, समस्त सुकृत फलीभूत हुए, आपको वृंदावन आने को मिला, वृंदावन में बैठकर सत्संग सुनने को मिला। वृंदाटवी बहुभवीय सुपुण्य पुंजान, नेत्रातिथिर्भवति यस्य महामहिम्नः, तस्येश्वरः सकल कर्म मृषा करोति, ब्रह्मादयस्तमति भक्ति युतास्तुवन्ति। ओहो, जो वृंदावन आया, सत्संग सुना और जीवन का निश्चय बदल दिया। अब मेरे जीवन का निश्चय है, मैं नाम जप नहीं छोड़ूंगा। तो बोले पूर्व संचित जितने कर्म थे, वृंदावन सब भस्म कर देता है।
तस्येश्वरा सकल कर्म मृषा करोति। क्यों? वृंदावन के ईश्वर बड़े दयालु हैं। वृंदावनाधीश्वरी और वृंदावनाधीश्वर श्री प्रिया प्रीतम, उनकी कृपा कटाक्ष से यहां आने वाले, यहां आश्रय लेने वाले, यहां भजन करने वाले समस्त पापों से, दोषों से रहित हो जाते हैं। और एक बात खास कह रहे हैं कि सकल कर्म मृषा करोति, आगामी जो कोई गलतियां हो जाएंगी उनका उनको दंड नहीं मिलेगा। ये बड़ी बात है। यही बात हरिवंश महाप्रभु ने कहा अपने शरणागत श्री विठलदास जी को कि तिहारे आगिले पाछले अपराध हरिवंश खेवी। पाछले तुम्हारे जो हैं वो तो नष्ट ही हो जाएंगे, और आगिले अगर कोई हुए तो हरिवंश खेवी, उनको हम देख लेंगे, तुम चिंता मत करो। कैसा भरोसा इन महापुरुषों के वचनों से प्रकाशित होता है। इनको छोड़कर अब कहां किसका आश्रय ले। और खास बात कह रहे हैं, ये तो सब हो ही जाता है, उसमें ऐसे प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। ब्रह्मादयस्त मति भक्ति युतास्तुवंती, ब्रह्मादि बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महाभागवत उसकी वंदना करते हैं, जो वृंदावन प्रेम रस को प्राप्त हो जाता है। इसलिए वृंदावने सकल पावन पावनेस्मिन् सर्वोत्तमोत्तम चर स्थिर सत्व जाते, श्री राधिका रमण भक्ति रसैक कोशे, तोषेण नित्य परमेण कदा वसामि। सकल पवित्रों को पवित्र करने वाला, जैसे भगवान शंकर, भगवान सनंदन सनातन आदि, श्री उद्धव जी आदि, ये बड़े बड़े महापुरुष जिस रज की याचना करते हैं, ये कौन है? ये जगत को पावन करने वाले। तो कह रहे हैं वृंदावने सकल पावन पावनेस्मिन्, जो रज शिव सनकादिक याचत, बड़े बड़े पावन करने वालों को भी पावन करने की सामर्थ्य वृंदावन की रजरानी में है। यहां जो जड़ चैतन्य वास कर रहे हैं, श्री राधिका रमण जी, राधा रमण जी महाराज, उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। मेरे घर में रह रहा है। तो बोले जो यहां वास नहीं कर रहे वो, बोले आश्रित है। आश्रित की भी वही गति होती है जो वास करने वाले की होती है, लेकिन हृदय से संपूर्ण आश्रय वृंदावन का हो। तो भक्त रसैक कोशे तोषेण, जब राधा रमण जी प्रसन्न हो जाते हैं तो अपना खजाना खोल देते हैं। तोषेण तो क्या? भक्ति रसैक कोशे, भक्ति रस का खजाना खोल देते हैं। दिव्य लीलाएं अंदर चल रही है, दिव्य भाव अंदर चल रहे, उसी में परमानंद में डूबा हुआ है। नित्य परमेण कदा वसामि, क्या कभी मेरे जीवन में ऐसा अवसर आएगा कि मुझे ऐसे श्रीधाम वृंदावन में वास मिले और मैं निरंतर प्रिया प्रीतम के चिंतन में ऐसे डूबूं जैसे मछली जल के बिना जीवित नहीं रह सकती। ऐसे एक आधे क्षण के लिए भी यदि हमारा चिंतन छूटे तो प्राण व्याकुल हो जाए। यही भक्ति का, भजन का सही स्वरूप ये है कि जैसे मछली जल से अलग की जाए तो जहां तनिक जल बिछुड़े छोड़ी देत है प्राण। जहां जल से अलग हो तो तड़पते हुए प्राण त्याग, ये भजनानंदी का स्वभाव है, ये है आश्रित का स्वभाव, ये है वृंदावन वासी का स्वभाव। अगर ये स्वभाव नहीं है तो अभी वृंदावन वास तन मन के बन से ये अभी सही बात नहीं हो रहा, अभी सही आश्रय नहीं है, अभी सही भजनानंदी नहीं है। ये पहचान है। बड़ी कृपा है, आप सच्ची मानिए, जिनको कोई उपाधि नहीं मिली है, उपाधि पदवी, जिनको कोई जानता नहीं, बड़ी कृपा है। वो जीवन
जिसको कोई नहीं जानता है, वो हरि प्रिया के संग व्यतीत होता है, प्रिया प्रीतम के संग। कहीं कोई चिंतन जाने की गुंजाइश ही नहीं, कोई जानता ही नहीं, कोई प्रणाम नहीं, कोई नमस्कार नहीं, कोई बात नहीं करता, कोई नहीं बात करता। कभी कोई